कोविड 19 महामारी ने दुनिया की या कहें तो दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर पिछले अनुभवों से सीखकर हम देखें तो दुनिया भर के नीति निर्माताओं जितने भी पॉलिटिक्स बनाते हैं या एक पॉलिसी बनाते हैं और उन सभी ने स्वास्थ्य सेवा के ढांचे को बेहतर करने पर सहमति जताई है। दुनिया भर के जो भी हेल्थ को लेकर जो पॉलिसी बना रहे हैं सभी का यही मानना है कि स्वास्थ्य सेवा के ढांचे उनके बेसिक आधार को बेहतर बनाने की जरूरत है। उनका मानना है कि ऐसा करने में आर्थिक विकास को गति मिलेगी और धरती का भविष्य सुरक्षित होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाना, डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जल्द अपनाना और चिकित्सा के अन्य उपायों तक पहुंच बढ़ाना, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दुनिया के स्वास्थ्य सेवा के ढांचे को मजबूती भी मिलेगी। हालांकि इन महत्वपूर्ण रणनीतियों के बीच रक्त यानी ब्लड और उनसे बनने वाले उत्पाद तक पहुंच दुनिया के स्वास्थ्य सेवा के ढांचे की बुनियाद। दुनिया के स्वास्थ्य सेवा की सबसे बुनियादी चीज जो कहते हैं वो कहते हैं ब्लड, कि ब्लड अवेलेबल होना, उसके जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड चीजों को होना। रक्त और उसके विभिन्न उत्पाद यानी ब्लड और उसके जो उत्पाद हैं चिकित्सा इलाजों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि तय सीमा पर सर्जरी, उसके लिए ब्लड की जरूरत होती है। आपातकालीन प्रक्रियाएं, आपातकालीन ऑपरेशन होते हैं, उसमें भी ब्लड की जरूरत होती है। कैंसर के समय भी, थैलेसीमिया और बच्चे पैदा करने के बाद अधिक रक्त के बह जाने से और ऐसी स्थिति में रक्त की जरूरत बढ़ जाती है और आमतौर पर ये प्रमुख या कहीं मुख्य समस्याओं में एक माना गया है। और ये कह सकते हैं मूलभूत संसाधन या मूलभूत चीज जो हर स्वास्थ्य केंद्र में होनी हॉस्पिटल्स में जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा बुनियादी चीजें मानी गई। इसलिए कहा जा सकता है कि मरीज के स्वास्थ्य से जुड़ी कई चिकित्सा जरूरतों में रक्त की ऐसी भूमिका है जिसका कोई विकल्प नहीं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरजेंसी ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिस सिस्टम के माध्यम से इस आपूर्ति को, इस ब्लड की रक्त की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। साथ ही ये बताऊंगा क्यों दुनिया ब्लड डोनेशन में इतना पीछे है जबकि इसकी जरूरत है। आपको बता दो, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में रक्त इकट्ठा करने की असमानताओं पर सबका ध्यान खींचा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया की 14% आबादी अफ्रीकन रीजन में रहती है, लेकिन वहां रक्तदान सिर्फ 5% ही होता है, सिर्फ 5%। वहीं निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों में भी दुनिया के रक्तदान की हिस्सेदारी 2% से लेकर 24% तक ही रहती है। भले ही आबादी में इसकी हिस्सेदारी 8% से 40% क्यों ना हो। इसी तरह भारत की बात करें तो भारत ने भले ही अपने ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े तंत्र में सुधार किया, फिर भी देश में रक्त की इकाइयों की लगातार कमी देखी जा रही है, जो साल दर साल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। रक्त की पर्याप्त उपलब्धता के WHO के निर्धारित मानकों को देखते हुए, जो उपलब्धता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मानक तैयार किया है, उसको देखते हुए भारत ने 2019-20 में लगभग 1.27 करोड़ इकाई यूनिट यानी कि 1.27 करोड़ यूनिट ब्लड इकट्ठा किया था, लेकिन देश को लगभग 6 लाख से अधिक इकाइयों की कमी का सामना करना पड़ा। यानी कि इतना इकट्ठा होने के बावजूद देश को, भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, करीब 6 लाख से अधिक यूनिट ब्लड कमी, 6 लाख से अधिक ब्लड रक्त की कमी का सामना करना पड़ गया था। यानी ऐसी कमियां स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के ठीक से काम करने की क्षमता पर बुरा असर डाल सकती है और यदि इस समस्या का समाधान हो गया तो कई जानें बचाई जा सकती है, क्योंकि ब्लड की जरूरत से, ब्लड की कमी पूरी ना होने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। जैसा कि सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के एक शोध में देखा गया कि एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति को 50 इकाई रक्त की जरूरत पड़ती है, 50 यूनिट ब्लड। आमतौर पर एक्सीडेंट्स में ब्लड की जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट में ब्लड काफी बह जाता है। तो आंकड़े में 2019-20 में बात करूं तो रक्त की कमी इतनी जबरदस्त थी कि लगभग 12,000 दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा इस कमी का असर 1 लाख हार्ट सर्जरी और लगभग 30,000
बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर हो सकता है। ये ऐसे बोलने वाली बातें नहीं है, ये आंकड़ा कि कितनी जरूरत है हमारे देश को, दुनिया को, खासकर के देश को ब्लड की। सुरक्षित और निरंतर रक्त की उपलब्धता तक सभी को पहुंच को बेहतर करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि इसके लिए एक फायदा हम कर सकते हैं, हब और स्पोक मॉडल का फायदा उठा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी। उद्योग जगत की बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी करके रक्त इकट्ठा करने और उसके वितरण में नए प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें मौजूदा चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। एक ये समाधान के रूप में काम करेगा यार। ये समस्या काफी हद तक स्वास्थ्य संबंधी लोगों की हेल्प आ जाएगा और कई लोगों की जान बचेगी। हब एंड स्पोक मॉडल एक ऐसा ही नया तरीका है जहां भारी मात्रा में रक्त स्टोर करने की क्षमता रखने वाला ब्लड बैंक छोटे केंद्रों के लिए हब के रूप में काम करेगा। यह विशेष मॉडल रूप से विभिन्न निम्न और मध्य आय वाले देशों यानी LMIC के लिए अधिकतर कारगर है, जहां रक्त की उपलब्धता और वितरण में असमानता है, जिसमें रक्त और रक्त के उत्पाद की पहुंच और उपलब्धता सुधरेगी। इसके अलावा चूंकि रक्त और उसके उत्पादों को अधिक समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, ऐसे में हब और स्पोक मॉडल छोटे ब्लड सेंटर द्वारा उपलब्ध रक्तों का बेहतर उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये नई वितरण प्रणाली वितरण को व्यवस्थित करेगी, जिससे इन संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग हो सके और पुराना होने की वजह से रक्त बर्बाद ना हो। एक आंकड़ों की बात करूं तो आपको संसद में प्रस्तुत डेटा के अनुसार पिछले 3 सालों में यानी 2015 से 2017 के बीच 30 लाख रक्त की इकाई यानी कि यूनिट, 30 लाख यूनिट और उससे जुड़े उत्पादों को फेंकना पड़ा था। इस बर्बादी के पीछे मुख्य कारण एक्सपायरी से पहले इनका इस्तेमाल ना हो पाना था। इस्तेमाल नहीं हो पाया जबकि देश को जरूरत थी, ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा स्टोर करने के दौरान गुणवत्ता में कमी, स्टोर करने की गुणवत्ता में कमी, रक्त में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV और सिफिलिस जैसे संक्रमण मिलने के कारण भी इन रक्त की इकाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए, इन चीज का सुधार किया जाए, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए तो ब्लड बर्बाद होने से भी बचाया जा सकता है। अगर बता दो साथ ही हब और स्पोक मॉडल को अगर लागू करते हैं तो इसको लागू करने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिलों के छोटे अस्पतालों तक सुरक्षित रक्त और उसके उत्पादों की पहुंच में सुधार लाया जा सकता है। यह उन इलाकों में ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर यह सत्य है, फैक्ट बातें हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में, शहर से दूर इलाकों, यहां तक कि कई जिला स्तर पर भी ब्लड की कमी पूरी नहीं हो पाती, उपलब्धता नहीं हो पाती। बड़े जिले के मुख्य अस्पताल में ही कुछ तक कई बार कमी देखने को मिलती है। रक्तदान से जुड़ी कई गलत फहमियां लोगों के मन में होती है। ऐसे में ये समस्या तो आपके सामने है, लेकिन आपके मन में अगर समाधान है कि अगर आप ब्लड डोनेट करें तो उसको लेकर कई सारी गलत फहमियां लोगों के मन में है कि आप कई लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं, रक्तदान नहीं करना चाहते हैं। आज मैं आपको उसके से जुड़ी गलत फहमियों को भी दूर कर देता हूं। ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा एक और पहलू जो असमानताओं को बनाए रखता है वह है खुद की इच्छा से किए रक्तदान करने के बारे में गलत जानकारी का प्रचार। और आज के समय में कई जगह ऐसा देखा गया है कि खुद से इच्छा से ब्लड डोनेशन करने के बारे में कई गलत जानकारी भी प्रचार प्रसार यानी कि सोसाइटी में लोगों के बीच फैली हुई है। कई लोग संक्रमण के डर से रक्तदान नहीं करते हैं या वे ऐसा मानते हैं कि रक्तदान से वे कमजोर हो जाएंगे और उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। कुछ लोग इस प्रक्रिया में अधिक समय खर्च होने के डर से रक्तदान करने नहीं जाते हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि ये सब में सत्यता नहीं है। अगर तो सरकार और उसकी एजेंसियां लगातार अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में निजी क्षेत्र की कंपनियां जमीनी स्तर पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर सकती है। ऐसे अभियान सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है और विभिन्न भाषाओं में किताबों के जरिए नियमित और इच्छा से रक्तदान करने के फायदों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं जो आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में किताबों में देखने को नहीं मिलती है और आज भी नहीं है। अगर ये चीजों को किताबों में पढ़ाया जाए तो लोग उसके प्रति जागरूक रहेंगे। इन रचनात्मक रणनीतियों से विभिन्न दर्शक समूहों को संवाद में शामिल किया जा सकता है और इस पहल से उनमें खुद की इच्छा यानी कि पैदा की जा सकती है। खुद की इच्छा से रक्तदान करने की समझ को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे हम कोविड-19 महामारी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के एक समान और स्थायी विकास की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, वैसे ही हमें
स्वास्थ्य के प्रति अपने नजरिए को भी इस दिशा में बदलने की जरूरत है। स्वास्थ्य के नजरिए में अन्य बदलावों के साथ राजनेता और नीति निर्माताओं को ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम के ढांचे और मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में रक्त और उससे बनने वाले उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही उद्योग के सक्रिय जुड़ाव और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी इससे मिले जुले प्रयास के लिए बेहतर और महत्वपूर्ण पहलू है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।